निद्रा से जागो रे जागो। हो अब तो करीब आई शाम रे, हम तो जोगी मसीह के। हाथों को उठाकर जोर से बोले हम यीशु के दीवाने, हम यीशु के लिए पागल हैं दीवाने। हालेलुया। और इसलिए गाना हो अब तो करीब आई शाम रे, हम तो जोगी अब तो करीब आई शाम रे, अब तो करीब आई शाम रे, हम तो जोगी मसीह के। अब तो करीब आई शाम रे, इसलिए वो जीते रहे तो फिर से मिलेंगे, जीते रहे तो हम फिर से मिलेंगे। और इसीलिए गाना हाथों उठाएंगे, हाथों गिलाते हुए, हाथों गिलाते हुए एक साथ। ओ अब लो हमारा शराम रे, हम तो जोगी मसीह के। अब लो हमारा शराम रे, बोलो यीशु मसीह के। अब ले हमारा शराम रे, बोलो यीशु मसीह के। जोर से बोले हालेलुया। छलांग लगाते हुए जोर से बोले हालेलुया। तालियां बजाओ जोर से। सब बोला हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू स्वर्ग में विराजमान है, सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरे जैसा ना कोई था, न है, न होगा, तो था, है और रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग दूर दराज से तेरे नाम से हैं प्रभु, एक एक लोग आशीषित हो जाएं, एक एक लोग ब्लेस हो, तेरी महिमा को, तेरी सामर्थ्य को देखें, तेरे पावर को देखें और ये पवित्र आत्मा से भरे और तेरी सेवा करें। मैं विनती करता मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन और एक एक जनों को आशीष दे, ताकि आत्मा से भर के तेरी सेवा करें और तेरी महिमा करने पाए। यीशु के नाम में बोलो आमीन आमीन। सफल हालेलुया हालेलुया। कितना लोग आनंदित हो? आनंदित हो? थैंक यू जीसस। आनंदित कब आदमी होता है? जब प्रभु की महिमा करता है। आप परमेश्वर का महिमा करते हो? कैसे करते हो? तालियां बजा के। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, बोलो तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है। तालियों के साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आज के दिन ये लोग कहाँ हैं? कुछ दिन और आराम कर ले, हाथ पे हाथ रख के सो ले। जब वो दिन तेरे ऊपर आ जाएगा ना, 30 दिन उस दिन पता लगेगा तो कितने आराम करते हो। अभी समय है जागने का, लेकिन आप लोगों को समय सोने का। परमेश्वर परीक्षा से बचाए। सब बोलो हालेलुया। मोहब्बत करता है, बोलो आमीन। खुले जगह लगे बैठ जाओ। मुझे पता धूप ज़्यादा है, हमें मीटिंग 12 बजे तक करना है, और अपने स्थान लेकर बैठ जाओ। ए तिरपाल वाला को बोल बाहर जाने के लिए। कौन बोल रहा है तिरपाल बेचने के? इसको ए लड़का, ओए ट्रेक लगा के रखना कुछ। परमेश्वर आपसे भी मोहब्बत करता है। कितने लोगों के पास बच्चा नहीं है? मैं महंगा इनाम दूंगा। कैसा इनाम मांगो थोड़ा समय कि प्रभु आज हम तेरे दरबार में आए और तू इस मुरादे को पूरी करेगा। जो कुछ हम तुमसे मांगेंगे तू देगा। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, तू महान है, तू दयावंत परमेश्वर है। जो लोग तुमसे मांगते हैं तू देता है। इन्हें मांग रहे हैं और इन्हें देने वाला बना यीशु मसीह के नाम में आमीन। आवाज का क्वालिटी भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं? इतने जानते हो यीशु के नाम। यीशु मसीह वो परमेश्वर है
जो हमारे हर प्रार्थनाओं को सुनता है, हर विनती को सुनता है, हर समय वो ध्यान देता है। परमेश्वर दुनिया में आया, संसार में आया, और संसार में आने के बाद संसार के लोगों से प्रेम किया, मोहब्बत किया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित है और वो आपको आजाद करने के लिए आया है। सब बोला हालेलुया। लेकिन आपको, पूरे चर्च को मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बार बार कहता है सावधान हो जाओ और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि शैतान तुम्हारे परीक्षा ना ले सके। आप सबको प्रार्थना करना चाहिए, मुश्किल समय में भी प्रार्थना, खुशी समय में भी प्रार्थना, हर समय प्रार्थना। हमारा हथियार प्रार्थना है। शैतान को हराने के लिए ना पैसा काम आएगा, ना दौलत काम आएगा। शैतान को हराने के लिए सिर्फ परमेश्वर काम आएगा और प्रार्थना काम आएगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो कई गुना दौलत से ज्यादा काम करता है। सब बोला हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों का कर सकता है। उपवास के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम का कर सकता है। दान करने के कारण परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए अब तैयार होकर खुदा के काम करो कि परमेश्वर तू, जो किसान हल चलाते हुए, कम कर आवाज इसका, ये टिक टिक बजा रहा है तू। किसान अगर हल पर हाथ रखे और पीछे मुड़ के देखे, वो कभी किसानी नहीं कर सकता। एक धरती हल लगने से डरे, एक धरती हल लगने से डरे, वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। एक लोहा लोहार के हथौड़ा से डरे, वो कभी हथियार नहीं बन सकता। एक सोना सुनार के मार से डरे, वो कभी हार नहीं बन सकता है। इस दुनिया में संघर्ष करना जरूरी है, तपना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, तो परमेश्वर अगले लेवल पे लेकर जाएगा। सब बोला हालेलुया। अब जो कुछ मांगोगे वो देगा, के कारण, विश्वास के कारण वो पूरा करेगा। तो साइड से कैमरा कर, समझ। हालेलुया हालेलुया। मैं आंखें बंद करके देख रहा हूं, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, भूकंप। आप सुनोगे भूकंप आ गया। सब बोला हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। परमेश्वर, जितने लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं मेरे प्रभु, उनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ आ जाए मेरे प्रभु। जो ये चर्च के लिए दुआई करता है, जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर वो आशीषित होता है और वो आनंदित होता है मेरे प्रभु। पिता, मैं विनती करता हूँ जितने मेरे लिए दुआई कर रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए उपवास करेंगे, आज से उनका हालात है तो चेंज हो जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य में तू हालात है बदल कर रख देगा, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में मांग लेता हूँ, बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। धूप तो तगड़ी लग रही है ना। और जो लोग अपना दान अभी तक नहीं दिए हैं, वो 10 मिनट के अंदर इनसे दान अपना जो लेना है भेंट ले लो, ताकि जब मैं प्रार्थना करूंगा तो कोई भेंट नहीं लेगा, कोई दान नहीं लेगा। और आज मैं सबके सर पे हाथ रख के मुझे दुआ करना है। चाहते हो मैं आपके सर पे हाथ रखूं?
पूरे कलेसिया के ऊपर आज तैयार रहना। आज मैं सबके सर पे हाथ रख के दुआ करूंगा। यह वचन के बाद एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे क्योंकि कुछ और भी मुझे काम करना है। थोड़ा टाइम कम है, इसलिए कम टाइम में हमें छुट्टी भी करना है। और हवा की तरफ से प्रतिफल है, गर्भ का फल परमेश्वर देता है। कहता जब मैं तुझे फल दूंगा तो वो कभी कच्चा नहीं गिरेगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए गर्भ का फल परमेश्वर की तरफ से होता है और परमेश्वर ने आपको फल दिया है। आप फलवंत होते जाओ, परमेश्वर आशीषित करते जाएगा। सफल हालेलुया। वचन ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल ले वचन शोभापदेशक उसका 5 और 5 का पहला आयत से हम एक वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर आशीष देगा। अपने भेंट उठा लो, हम प्रार्थना कर दें। पिता मैं विनती करता हूँ जो लोग अपना दान देने के फैसला ले रहे हैं प्रभु, इनके दान और दशमांश में आशीष है। और जब ये दान करके जाए मेरे प्रभु, इनके भंडार भर जाए तेरे नाम से और ये आशीषित हो जाए। जो कोई दान करता है उसे आशीष देता है। सब आमीन। अगर आप दान करते हो बच्चा का आशीष मिलने वाला है। आमीन। बच्चा चाहिए कि नहीं? जिसका नाम पी से, टी से, यन से, ए से बच्चा का आशीष मिलेगा। चाहिए कि नहीं? बोलो आमीन। वचन सुनेंगे। शोभापदेशक उसका 5 उसका पहला आयत में लिखा, तब सावधानी से चलना। कहता है जब तुम परमेश्वर के घर जाओ तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। कहता है सुनने के लिए करीब जाना ताकि तुम परमेश्वर के वचन को सुन सको, परमेश्वर के बातों को सुन सके। सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। कहता है परमेश्वर का वचन सुनना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वो बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना होना, ध्यान रखना। कहता है बात करने में उतावली ना हो। अगर परमेश्वर से बात करना है, नबी से बात करना, तो कहता है उतावली ना होना, जल्दीबाजी नहीं करना। कोई काम में जल्दीबाजी नहीं करना। कहता उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तो पृथ्वी पर हो, इसलिए तेरा वचन थोड़ा ही हो। आमीन। आमीन। क्योंकि जैसा कार्य के अधिकता के कारण सपन देखा जाता है, वैसा ही बहुत बातों के बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। इसलिए परमेश्वर के घर में जाओ तो सावधान रहो और परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दे सकता है। बोलो आमीन। आमीन। वचन 4 कहता जब परमेश्वर के लिए मन्नतें मांगो। कहता है जब कोई मन्नतें मांगना। आज बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं कि परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूँ मेरे काम पूरा हो जाए, मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, मैं ये दान करूंगा, ये दशमांश करूंगा, ये भेंट करूंगा। जब आप मन्नतें मांगो तो मन्नतें पूरी करना। कहता है जब तुम मन्नतें मांगो परमेश्वर के लिए तो उस मन्नतें को पूरी करना। कहता है पहले नंबर तो उतावली में मन्नतें मांगना नहीं, लेकिन मांगना तो पूरी करना। उसमें विलम्ब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से पसंद नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मांगना ही अच्छा होता है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाए और ना ईश्वर के दूतों के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्या तेरे बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कामों को नष्ट करे, क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातें की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानते रहना। आमीन। आमीन। कहता 3 काम करना। आज से कलीसिया के पूरे चर्च, आज कितने तारीख है? 30। पूरे चर्च के लोग 30 दिन के प्रार्थना में जाएंगे। उपवास होगा 21 दिन का और प्रार्थना होगा 30 दिन का। जिसको बच्चा चाहिए 21 दिन का उपवास करेगा वो, और परमेश्वर से मन्नतें मांगेगा कि हे प्रभु मेरा इतना दिन शादी।
दान करके मन्नतें मांगते हैं जल्दी से पूरी हो जाती है, प्रार्थना करके मन्नतें मांगते हैं जल्दी से पूरी हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरे लिए जल्दी हो तो आपको काम करना होगा, प्रार्थना, उपवास और दान, 3 काम अवश्य करना, तो परमेश्वर जल्दी से आपको आशीष दे देगा। बोलो आमीन। आमीन। आपको चाहिए जल्दी से, चाहिए कि नहीं? उपवास करना 21 दिन का, कर पाओगे? है ताकत आप में कि हम 21 दिन करेंगे? अगर मर्द लोग नहीं कर सकते हैं तो औरत लोग अवश्य करें, और हम लोग परमेश्वर के सामने त्याग देंगे कि प्रभु जब तक तू हमें देगा नहीं तब तक हम तेरे सामने रहेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? आज लोग बड़े बड़े तपस्या करते हैं, पैर छिला जाता है, सर छिला जाता है, घुटना छिल जाता है, कुछ लोग तो जमीन में हल जाते हैं तपस्या करने के लिए। हमें वो तपस्या नहीं करना है, हमें मन को साफ करके तपस्या करना है, परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। सब बोला हालेलुया। गवाही से सुनो, उपवास सुबह उठना है, अपना फ्रेश होने के बाद आपको प्रार्थना करना है 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना शक्ति भक्ति हो सके प्रार्थना करना। उसके बाद 1 गिलास पानी मांग लेना परमेश्वर से। कितना? 1 गिलास। आप चाहो तो दिन भर में 2 गिलास पानी मांग लेना कि प्रभु दिन भर में 2 गिलास या 4 गिलास पानी, जितना आपको पानी की जरूरत है वो प्रार्थना करके मांग लेना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर हो सके तो निर्जल रहना, नहीं तो पानी के सहारे। और कब तक रहना है? शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हम लोग उपवास तोड़ेंगे सब लोग, और जितने लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हो और साहब से जुड़े हो, मैं 5 बजे आपके पास मैसेज कर दिया करूंगा, प्रार्थना कर दिया करूंगा, आप उपवास तोड़ लिया करना, ठीक है? आप और साहब से जुड़े हो कि नहीं? हाँ, सब जुड़े। देखो तो आप जुड़े हो तो हम आपको खुद फोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे, और आप उस समय 5 बजे से पहले हम प्रार्थना कर देंगे। तो हम रोज आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, और प्रतिदिन आप प्रार्थना के साथ उपवास तोड़ोगे। 21 दिन के उपवास के बाद आपकी हर मुरादें पूरी हो जाएगी। आपको प्रार्थना 3 करना है। पहले आपको चर्च के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करना है कि चर्च और बड़ा हो जाए, और पैसा हो कि हम लोग का ट्रेन लगाएं, चर्च में उन्नति हो, दुश्मन के मुंह काला हो, इसके लिए प्रार्थना करना है कि हम गलत नहीं हैं, तो वो गलत कितना भी साबित करे तो गलत नहीं होगा। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप खास करके मेरे लिए दुआ करोगे, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को सताव है। इसलिए मैं जानता हूं कि अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करें तो हम बड़े बड़े पहाड़ को भी हिला सकते हैं। हमारे अंदर उतनी ताकत है कि हम पहाड़ को हिला सकते हैं, वो भी प्रार्थना करके, लड़ाई करके नहीं, प्रार्थना करके कुछ भी हो सकता है। तो आप मेरे लिए पहला नंबर प्रार्थना करोगे, दूसरा नंबर अपने लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे, और तीसरा नंबर पूरे कलीसिया के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करोगे। जब ऐसा करोगे 1 महीना करके देखो, आप गवाही लेकर आओगे मैंने बच्चा का आशीष पा लिया। समझ रहे कि नहीं? और आपको परमेश्वर से प्रेम कर लेना है। आमीन। हाँ, क्या गवाही है इनका? पापा जी ये बड़ाहरा से आए हैं, ये बता रहे हैं कि 9 साल हो गया था मेरा शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 9 साल? जी, 9 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। ये जैसे आप हर शुक्रवार को, महीने के लास्ट शुक्रवार को आप स्पेशल बच्चे के लिए प्रार्थना होता है, ये आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना करा के गए। आज इनकी वाइफ 4 महीने से प्रेग्नेंट हैं। 9 साल के बाद अभी तू प्रेग्नेंट है बेटा? बात करो, बच्चा है पेट में? कहाँ से आई है? बड़हरागंज। बड़हरा से आई है, कुशीनगर जिला से आई है। 4 महीना 10 दिन के। 4 महीना 10 दिन का बच्चा। ताली बजाओ इसके लिए, जोर से ताली बजाइए आप लोग इतनी बड़ी गवाही के लिए। आपको भी मिलने जा रहे हैं और आप गवाही देकर जाओगे। शादी का हो गया था, 3 साल शादी का हो गया, तो फर्स्ट बार में ये लोग ट्राई किए तो एक बच्ची हुई तो उसके बाद वो बच्ची डेट कर गई, मर गई। और उसके बाद से बहन 3 साल काफ़ी ट्राई किया और डॉक्टरों में भी गया
और नहीं कुछ रिस्पॉन्स मिला, नहीं बच्चे का आशीष मिला। ये बहन बता रही है कि 1.5 महीना यहाँ पे है। जब शुक्रवार को, आज हर लास्ट महीने जो शुक्रवार पड़ता है उसी शुक्रवार का प्रार्थना करते थे, उसी शुक्रवार में ये बहनें आई थी और प्रार्थना कराई। अब ये बहन बता रही है कि 1.5 महीना का प्रेग्नेंट है बहन। हालेलुया। इधर आ पेट पे हाथ रख अपना। यीशु तेरा धन्यवाद देते इस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसे गर्भ को संभाल कर रखना, ये बच्चा फलवान तो यीशु के नाम में आमीन। जा कोई बात नहीं। कि मेरे हस्बैंड का काफ़ी तबीयत खराब था, ये कई जगह दवा कराती थी, कहीं से आराम नहीं होता था। ये बहन अपने हस्बैंड को लेके यहाँ आई, आने के बाद आपसे मिलकर के लिए हैंड प्रार्थना कराई। आज वो अपने बीमारी से आज़ाद हो गए हैं, इसीलिए आज ये बहन पंखे यहाँ लगवाने के लिए आई है। पंखा लगवाने के लिए? जी वाह जी प्रभु जी, बहुत बड़ी गवाही है इन लोगों के जीवन में। ये बहन बता रही हैं कि 8 साल शादी का हो गया था, 8 साल शादी का हो गया था, कोई बच्चा के आशीष नहीं मिल रहा था। बहन को काफ़ी डॉक्टरों को पास गए थे, डॉक्टर इलाज कराए थे, डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया था कि बच्चे का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको बच्चा हो सकता है। ये बहन काफ़ी निराश हो गए थे, काफ़ी डॉक्टरों को पास गए। ये बहन बताने कि 8 महीना पहले यहाँ पे आए थे और पापा से लहन प्रार्थना कर गए। अभी बहन 7 महीने से प्रेग्नेंट है। ताली बजाइए इस बड़ी साल के बाद। कितने साल के बाद? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद बच्चा रुका। इसको ताली बजाओ इसके लिए जोर से। हालेलुया। अगला महीना आपका है, अगले महीने गवाही का आपका है। ताली बजाओ इसके लिए। खड़ा हो जाओ। सुनो इसको। से इनके लड़के का रिश्ता लग नहीं रहा था, ये रिश्ते के लिए काफी परेशान रहते थे। गांव के लोग ताना मारते थे कि तुम्हारे लड़के का शादी नहीं होगा। ये बहन जब YouTube पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरैया, देखने के बाद ये बहन यहाँ आई। आने के बाद आपसे प्रार्थना करा के गई, इनके लड़के का शादी हो गया। बेटा का शादी हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का हो गया। कब से शादी के लिए ढूंढत रहूँ? मई में। कब से ढूंढत रहूँ? 8-10 साल हो गए। बता रही है 10 साल से हम खोज रहे थे। बेटा क साल का हो गए? हो गई बाटे, हम तो जाना थे 20-25 साल का। 25 साल का हो गए तो 15 साल पर खोजे लगल। कहाँ है इतना का जल्दी रहे 15 साल पर? अभी रिश्ता तय हो गया है, आई प्रार्थना करवाई, रिश्ता क्लियर हो गया। क्या बात है, ताली बजाओ, जोर से ताली बजाइए। मिले अच्छे बर मिलेगा यीशु के नाम में। जितने लड़कियों को शादी नहीं हो रहा है, आज रिसीव कर लो। 4 महीना और अगले साल में शादी क्लियर हो जाएगी। हालेलुया। 4 महीने के अंदर तय होगा और अगले साल उसका शादी क्लियर हो जाएगा। जितने लड़कों का शादी रुका हुआ है, देखो ये श्राप होता है। आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही हो रहा है, नहीं, ये श्राप है। 30 साल 35 साल 40 साल उम्र हो जा रहा है, शादी नहीं। इसका मतलब क्या है? होली स्पिरिट, शैतान, एक शैतान का पावर होता है जो लोगों को रिश्ता के ऊपर कंट्रोल करता है, लेकिन जब नबी के मुंह से निकलता है वो बंधन टूट जाता है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे कितना इंतजार कर रही थी बेटा को कि बेटा को शादी हो जाए, नहीं लग रहा था, रिश्ता कट रहा था। मुझे पथरी हुआ था 3 महीने से पथरी हो गया। 3 साल से 3 साल से 3 साल से पथरी हुआ था। ये बहन छपरा से आई है। हाँ। जब ये डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर बोला कि बगैर ऑपरेशन का आपका पथरी नहीं जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और कहाँ सही है? छपरा से। इसका रिपोर्ट कहाँ है? जरा ऊपर आ, तुम ऊपर आ, जल्दी कर, जल्दी से। इसका क्या बीमारी ठीक हुआ? माइक लगाओ, बताओ। पथरी ठीक हुआ, आपको क्या ठीक हुआ? पापा जी 20 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं के लोग कहले कि बेवकूफ कहीं क्या। अभी क्या ठीक हुआ वो बता मुझे पहले। बीमारी ठीक हो गए। हाँ ऐसा बोला कर, बस आगे बढ़। प्रार्थना करा के गए, हमरा गाड़ी की ना गए यीशु जी का। हाँ देखो, करे प्रार्थना करा के गई, गाड़ी ले ली। कौन सा गाड़ी ले ली तू? टेम्पू। टेम्पू। हालेलुया।
आज एक साथ में चलो आगे बढ़ो। पापा जी हमारे 3 साल से सिर में दर्द रहा, जो प्रार्थना हुआ मेरे सिर में दर्द ठीक हो गई। आगे आगे। पापा जी मेरे पति के शरीर में पेट में हमेशा गैस बनती थी, पेट फूल जाता था, सीने में पेट में जलन हमेशा होती थी। मैं 5वां महीना में आई यहाँ पे स्पेशल प्रार्थना कराई, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो गया ये सब। हालेलुया आमीन। ओके ओके नेक्स्ट। हाँ मेरे पेट में गिरनी डॉक्टर जो काटा दिया था वो दर्द कर रहा था, तो वो दर्द ठीक हो गया है। एक एक करके बस उस शॉर्ट कट में पूछो, मैं पूरे बात उससे मैं चंगा हो गई हूँ ऐसी मसीह के। आगे। इनको एक बच्चा नहीं हो रहा है ना, दांत का दर्द 3 महीने से ठीक हो गया है। ओके। इसका ना गिल्टी था गर्दन में 5 साल से, आज प्रार्थना किए तो ठीक हो गया। इसका क्या गवाही? मेरे बच्चेदानी में 4 साल से गांठ था, आज डॉक्टर से पहले से प्रार्थना करा के गए तो नॉर्मल निकला। आप कितने गवाही सुन रहे हो? अच्छा अभी बच्चे की गवाही सुने। जिसका बच्चे की गवाही है, आपने सुना किसी को 8 साल, किधर है वो लोग 8 साल, जिसका 9 साल के बाद बच्चा है यहाँ पर 9 साल के बाद जिसको बच्चा भी गवाही देकर गए, वो उसको बुला लेना। मेरे बात सुनो। आए छपरा से आइए, अरौली से आइए। हाईरौली से। अरे दोनों एक के जना होला। सीवान जिला से, बगहा से, कुशीनगर जी। सुनो मेरी बात को छोड़ो, रहने दो। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जो बीमारी ठीक होती है, मुझे एक बात बताओ पूरे चर्च करो, जो बीमारी ठीक होता है उसमें कोई शक है? अगर किसी को बच्चा मिला उसमें कोई शक है? कोई है डाउट? इन लोगों का गवाही है। क्या आप विश्वास करते हो कि व्यक्ति ठीक हुए हैं कि नहीं हुए? कितने विश्वास करते हैं? ओके। परमेश्वर जानता है, क्योंकि खुदा के घर में कोई झूठ नहीं बोल सकता। झूठ कब तक चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जीवन भर झूठ नहीं चलेगा। आप समझ रहे कि नहीं? अभी मैं इनके गवाही ले रहा हूं, अभी मेरे को बात याद आ गया। चुप रहो। अभी देखो बाहर में आप जाते होंगे तो देखें दुकान लगा है कि नहीं? दुकान लगा है कि नहीं? लोग कमाते हैं कि नहीं? कमाते हैं? हाँ या ना? कस के बोला हाँ या ना? पकौड़ी बेच के जैसा भी कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? एक दिन के बाद सुनो, एक दिन एक व्यक्ति आया और एक दुकानदार से पूछा कि यहाँ पर जो रोगी ठीक होते हैं वो कैसे होते हैं? पता है दुकानदार क्या बोला? कहता है कि ये पैसा देकर रोगियों को बुलाते हैं। अब बताओ, कहता है दुकान वाला पैसा देकर रोगियों को डॉक्टर से बात करके रोगियों को पैसा देकर बुलाते हैं। क्या सच है? क्या इसका खुदा हिसाब नहीं लेगा? क्या कभी ऐसा मैंने किया कि आपको पैसा दिया 500 रुपया, आप मेरे चर्च में नौटंकी करते आ जाओ, ऐसा बोला मैंने? नौटंकी करके अपना बिगाड़ोगे, मेरा क्या बिगाड़ोगे? अगर मैं आपसे नौटंकी कराऊंगा तो मेरा हिसाब होगा। मनुष्य क्या करेगा? परमेश्वर करेगा। सही है कि नहीं? लेकिन उसने क्या बोला? देखो कमाते भी हैं और विरोध भी करते हैं, क्योंकि गांव के हैं ना। आप समझ रहे कि नहीं? इंजाम लगाते हैं कि एक व्यक्ति पूछा कि यहाँ पर क्या होता है, कह रहा है कि यहाँ पर लोगों को, बीमारों को बुलाया जाता है और उनको पैसा देकर गवाही लिया जाता है। इनको कभी कभी पैसा दिया गवाही लेने के लिए? आपको कभी मैंने दिया किसी को पैसा? उसके अलावा इंजाम क्या लगाते हैं? कहते हैं कि जो आता है उसे जबरन धर्म बदल दिया जाता है। कभी ऐसा हुआ है? मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। समझ नहीं आता है कि क्या करूं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे लिए प्रार्थना करो। ना हम झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। दर्द होता है जब आदमी झूठ बात बोलता है। ये लोग यही कमाते हैं और यही का विरोध करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने समझ रहे? उसके बाद कहते हैं कि जो लोग चर्च में आते हैं उनसे जबरदस्ती पैसा लिया जाता है। पैसा दो, इतना दे दो, इतना दे दो। कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैं आपको जबरन पैसा लिया है? आप जो दान कर देते हो 100, 200, 400 है,
दे देते हैं, चर्च का काम चल जाता है। आज बताओ कि छोटा सा चर्च था, पैसे के देने के यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अगर पैसा 10 रुपया चर्च में नहीं आता तो हम आगे का सेवा कैसे करेंगे? आपको पता है यहाँ पर रोज लंगर चलवाया जाता है, यहाँ पर सेवा किया जाता है, बेटियों को शादी कराया जाता है, गरीबों को दान किया जाता है। जिसका घर नहीं है उसके घर बनवाने के लिए मैं दान करता हूँ कि उसका घर बन जाए, इसी पैसे से। क्या दान करना परमेश्वर का घर में गुनाह है और डॉक्टर के घर में दे देना अच्छा है? आप बताओ। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है तो उससे सही जवाब दो। समझ रहे कि नहीं? कितने समझ रहे? यस। 1-2 हफ्ता थोड़ा सा ये परेशान कर रहे हैं मुझे, इसके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई आता है तो उसे जो सच है बताओ कि हम लोग धर्म बदले हैं कि नहीं बदले हैं, जात बदले हैं कि नहीं बदले। जो सच है बताओ, झूठ नहीं बोलना। अगर मैंने आपका धर्म बदला है ना, झूठ नहीं बोलना। क्या करोगे झूठ बोल के? अगर मैं आपको जात चेंज कर दिया तो झूठ मत बोलना, सच बोल दे। अगर नहीं किया हूं तो भी सच बोलना। मैं तो आज तक अपना जात नहीं बदला, धर्म नहीं बदला, तो मैं आपको क्यों बदलूंगा? हम सब दुखिया हैं, बीमार हैं, लाचार। हम आए हैं दुआ कराने के, जात बदलने के लिए। मुझे बताओ, अब दुआ कराने आए हो कि धर्म बदलने आए हो? क्या करने आए हो? दुआ कराने। तो बताओ। लोग क्या कहते हैं कि जब चर्च में बीमारी ठीक हो जाता है तो डॉक्टरी किस लिए? बोलते हैं कि नहीं? कहते हैं डॉक्टरी की खत्म हो जाता है, हमारा उम्मीद खत्म हो जाता है, तब पता लगता है कि एक बार चलें, दवा से जो काम नहीं होता उसके लिए दुआ करा के देखें। जब आपके लिए दुआ होता है तो उसका फर्क पड़ता है, बीमारी ठीक हो जाता है। आप जाते हो तो 4 लोगों को और लेकर आते हो। सही है कि नहीं? आपका बीमारी ठीक हुआ, 2 लोगों से बताते हो कि चलो हमारा ये बीमारी ठीक हो गया, एक बार आप भी जाकर देखो, विश्वास करके देखो। वो व्यक्ति आता है, प्रार्थना कराता है, उसको भी फायदा हो जाता है, दूसरों को भेजता है। खरीदा गया प्रार्थना कराने से। तुम्हारा क्या हो गया? सिर में दर्द था 3 साल से, दवा से नहीं ठीक हो रहा, तो ठीक हो गया। इसका मेरे पति के पेट में, सीने में जलन हमेशा, इसका पेट में सीने में दर्द था, वो खत्म हो गया। इसका क्या हुआ? मेरी माँ के हार्ट की दिक्कत थी, ऑपरेशन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं प्रार्थना कराई, मेरी माँ का हार्ट नॉर्मल ऑपरेशन हो भी गया और ठीक भी हो गई। ऑपरेशन हुआ कैसे? ठीक ऑपरेशन नहीं हुआ, अभी ठीक है, ठीक है। तालियां बजाओ। देखो, हालेलुया। इसलिए मैंने बोलता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना। कितने मेरे सपोर्ट में खड़े हैं? अगर मेरे ऊपर परेशानी आई, कितने मेरे पीछे आएंगे? हालेलुया। अगर कोई मुझे जेल में डाल दे तो क्या करोगे? आओगे पीछे पीछे? हालेलुया। कितने बचाने आएंगे? कोई बात नहीं, बचाना आना या नहीं आना, लेकिन अपना दुआ करना। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चर्च के पूरे टीम और पूरे लोग सुनो, चर्च के अंदर कभी भी अगर कोई प्रशासन आए या कोई भी व्यक्ति आए, उसके साथ बदतमीजी नहीं करना, उससे प्रेम से बात करना, अपने बातों को प्रेम से बताना कभी भी। समझ रहे कि नहीं? अगर गुंडा आए तो फिर समझ लेना, लेकिन अगर प्रशासन आ जाए, मीडिया आ जाए, उससे प्रेम से बात कर लेना। करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी का हमारा फर्ज नहीं है कि हम किसी के साथ जबरन करें या परेशान करें या प्रशासन को उल्टा बोलें, क्योंकि वो हमारे कहते हैं, जैसा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, वैसे ही देश का रक्षा करने वाले प्रशासन लोग हैं, उनके आदर करना हमारा कर्तव्य है। वो चाहे मेरे साथ जो भी करे। एक प्रशासन वाले आए थे मेरे पास, वो पता नहीं कहाँ के थे, बड़े बाबू थे, यहाँ पर आए थे, पड़े थे ऐसे। मैंने बोला क्या हुआ? ऐसे कर। मैंने बोला क्या हो गया? मैंने उसके पत्नी से पूछा क्या हो गया? कह रहे कि ये बड़े बाबू थे और ऐसा काम कर दिए, आज वो बन गए। क्या करिएगा? करना वो कर रहे थे। उसके पत्नी की ये दारू पीते थे, बेकसूरों को मारते थे, जेल में डालते थे, ये करते थे। मैंने कहा इसके लिए दुआ ही नहीं करूंगा, जा करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर इसकी गलती माफ कर दे। कोई बात नहीं, गलती कर दिया, कोई बात नहीं। जो भी यहाँ आता है गलती करके, उससे माफी दिया जाता है, क्योंकि ये माफ करने वाला दरबार है। सब बोला हालेलुया। जिसका माफी मिलता है उसका बीमारी भी चला जाता है। बोलो आमीन। इसलिए हमारा कोई दुश्मन नहीं है, परमेश्वर हमारे रक्षा करने वाला है। इसलिए मैंने उपवास रखने को बोला कि लगातार हमें पूरे महीने प्रार्थना करना है, ताकि पूरे महीने में जो रिजल्ट है वो आएगा सामने और हम सही मार्ग पकड़ लेंगे। बोलो आमीन। और जीत होगा। जीत होगा कि नहीं? यस। जीतेंगे कि नहीं? यस।
हारेगा कौन? शैतान। शैतान। हम कौन क्या करेंगे? बोलो जीतेंगे। आमीन। ओके, परमेश्वर ब्लेस करें। इसकी गवाही के लिए मैं ब्लेस करता हूँ। ब्लेस